साथ अर्चना गुप्ता। बात अयोध्या की। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों ओर लोगों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। लाखों राम भक्तों और श्रद्धालुओं के मन की मुराद जो है वो जल्द ही पूरी होने वाली है, जो सैकड़ों वर्षों से रामलला को दिव्य भव्य नव्य मंदिर में विराजमाने का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या दिन रात संवर रही है, सज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब ये अवसर न सिर्फ इस धार्मिक नगरी के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से उत्कर्ष होगा, बल्कि अवध की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बन जाएगा। राम मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं के मन में क्या है, इसे लेकर आपको अपनी सहयोगी दीपिका ओझा के पास सीधे राम की पैड़ी लेकर चलते हैं, जहां पर इस वक्त वो मौजूद हैं। दीपिका, ओवर टू यू। बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्चना, देखिए साफ तौर पर यहाँ का जो माहौल है राममय नजर आ रहा है और मेरे साथ करपात्री जी महाराज जुड़े हुए हैं, जो कि आध्यात्म से उनका गहरा नाता रहा है। महाराज जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अयोध्या जिस तरह से दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है, बदलाव हो रहा है, 22 तारीख अब दूर नहीं है और ऐसे में क्योंकि संत समाज में सबसे ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है, सबसे पहले मैं इसको लेकर आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, इस वक्त अयोध्या परम उत्साह में है। मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य जी स्वामी करपात्री जी महाराज अयोध्या से बोल रहा हूँ। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, अभई सकल शोभा की खानी। अयोध्या शोभा की खानी हो गया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण विश्व में भारतवर्ष ने सबसे पहले 15 लाख किलोमीटर दूर तक आदित्य एल1 को पहुंचा दिया और कल 4 बजे आदित्य एल1 जो है अपने हॉलो चैम्बर में पहुंच करके मैसेज किया कि अब मैं भगवान सूर्य के पास पहुंच गया हूं। तो यहाँ के इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा तो बता दो भगवान सूर्य से कि आपके कुल खानदान का बालक अयोध्या में 22 तारीख को रामलला अपने आंगन में आ जाएगा। यानी एक शुभ संकेत पहले ही मिल गया है। नहीं, इसके पहले भी एक शुभ संकेत है। इसके पहले श्री किशोरी जी के पास मैसेज हमारा चंद्रयान पहुंचाया था। चंद्रयान दक्षिण पहुंच करके चंद्रयान किशोरी जी को दिया था और रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जा रहे हैं। तो आदित्य एल1 जो है वो शुभ संकेत दे रहा है। अयोध्या में मिल्कीपुर के पास 20-25 गिद्धराज जटायु भी आ गए हैं, उनकी भी दृष्टि अयोध्या के ऊपर पड़ी हुई है अपने रामलला को देखने के लिए। तो पूरी अयोध्या जो है, यहाँ के संतों में उत्साह है, यहाँ के भक्तों में उत्साह है और पूरे विश्व के लोग जो हैं उत्साह हैं। सब लोग आ रहे हैं। कल तो माताएं आ रहे थे, मैं देख रहा था, मैं खड़ा होकर सुन रहा था। माताएं भी गीत गा रही हैं कि रटन लगी जी भिया हो, राम ही राम रटन लगी जी भिया हो, गोड़वा कहला हम तीर्थ करब रामा, गोड़वा कहला हम तीर्थ करब रामा, अरे हथवा कहला हम करब दान रटन लगी जी भिया हो, राम ही राम रटन लगी जी भिया हो। तो यहाँ की माताएं गा रही हैं, सुंदर गीत गा रहे हैं, कहीं कहीं सोहर हो रहा है कि कौशल्या के आंगन में बधाई बज रही है। तो मैं अभी कनक भवन गया था, कनक भवन खचाखच भरा हुआ है। वहाँ एक हमारे संत बड़े उत्साह के साथ गीत गा रहे थे कि कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। बाबू हो साधु हो गृहस्थी सन्यासी हो, बाबू हो साधु हो गृहस्थी सन्यासी हो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। आप भी आई हैं निधि जी,
तो मुझे लग रहा है कि पूर्व जन्म में आपका इस अयोध्या से कोई नाता रहा होगा। नहीं तो एक बहन अपने भैया के आने के पहले अयोध्या में उसका गान कर रही हैं, निश्चित तुम्हारे ऊपर भी हमारे रघुनंदन की कृपा है। बिल्कुल प्रभु श्री राम की जब पूरी कृपा होती है तभी रामलला के दर्शन देखने को मिलते हैं। महाराज जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से अयोध्या की धरती रक्त रंजित रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक लंबा संघर्ष देखने को यहाँ पर मिला है। और एक और चीज कही जाती है कि प्रभु श्री राम की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डोल सकता है। यानी कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं है महाराज जी कि लोग आ जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो 22 जनवरी की वो तारीख ही रामलला की मर्जी थी इतने सालों का संघर्ष पूरा करने की। देखिए, 22 का मतलब होता है, 22 का मतलब होता है कि भगवान राघवेंद्र सरकार का स्वरूप कि सुमति भूमि थल हृदय गाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। 18 पुराण और 4 वेद, तो 18 4 22। इसी नाते तिथि कौन सी है? 22 की है कि 18 पुराण 4 वेद के स्वरूप में हमारे श्री रामलला जी वहाँ पे विराजमान होने जा रहे हैं। और जनवरी मतलब ही होता है कि ठाकुर जी कह रहे हैं अब मैं आ गया हूँ, कोई मुझसे बरी नहीं रहेगा, हम सबके घर में जाएंगे। और देखना, आप चाहे जहाँ रहेंगी, वह 84 सेकंड के समय में आप अयोध्या में रहिएगा, 84 सेकंड के बीच में आप चाहे जहाँ रहेंगी, ये आभास हो जाएगा कि ठाकुर जी आ गए हैं। यानी सब बदल गया? नहीं, बदल नहीं गया, आप खुद आभास कीजिएगा। वो 84 सेकंड में आप चाहे जहाँ रहेंगी, उस वक्त आपको आभास होगा कि रामलला आ गए हैं। क्योंकि रामलला आप ही के लिए तो आ रहे हैं, रामलला वहां भी आपके लिए रोते हैं। ऐसा नहीं कि आप रोते हैं कि रामलला अगर साकेत में हैं तो अपने अयोध्या वासी जब भी याद करते हैं तो रामलला वहां भी रोते हैं कि मैं कितना जल्दी अयोध्या पहुंच जाऊं अपनी माँ कौशल्या के गोद में। ये हमारे परमात्मा का वात्सल है। और 22 तारीख को अयोध्या के हर मंदिर में सरकार का प्रकट होगा और विभिन्न रूप में प्रकट होंगे कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। एक पतली सी पुस्तक कभी आप पढ़िएगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ शत्रुघ्न। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ शत्रुघ्न ने किसी राम से प्रश्न किया कि प्रभु एक निवेदन आपसे है। कहें क्या? कि हाउ मेनी मदर हैव यू, आपकी कितनी माताएं हैं? राम से पूछा गया कि आपकी कितनी माताएं हैं? तो राम ने कहा कि जब मैं 4 साल का था तो तात सुमंत की अंगुली पकड़ करके हम अयोध्या की गलियों में जाते थे और कहीं गिर पड़ता था। और जब मैं गिर पड़ता था उस घर से कोई माताजी निकलती थी, उस घर से कोई माताजी निकलती थी और मुझको गोदी में उठा लेती थी। जैसे ये मेरी माँ है, रामलला को देखी, छोटे से रामलला हैं, अगर इसके दरवाजे चले जाएं तो रामलला कहते थे अयोध्या गलियों में जाता था तो जिसके दरवाजे जाता था मैं गिर पड़ता था तो मैं रोने लगता था जानबूझ करके। तो घर में से कोई माँ निकलती थी और दौड़ करके मुझको गोदी में उठाती थी और गोदी में उठा करके हमारा जो है धूल साफ करती थी और धूल साफ करके अपना आंचल मेरे मुंह पे डाल देती थी। तो अयोध्या में जितनी माताओं के यहाँ मैं गया हूँ, जितनी माताओं ने आंचल मेरे ऊपर डाला है वो सब मेरी माताएं हैं। अयोध्या में आऊंगा सबसे उन माताओं के यहाँ आऊंगा क्योंकि हमें तो रूप प्रगटे तही काला जथा जोग मिले सबही कृपाला। बिल्कुल महाराज जी, आप से वर्णन कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी आइए बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं उरई से आई हूँ, जालौन डिस्ट्रिक्ट। आपका अनुभव कैसा रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं? 15 साल पहले मैं आई थी तो यहाँ पर इतना सब कुछ नहीं था, लेकिन इस समय यहाँ आके इतनी भीड़ हो गई है, इतना आनंदमय हो गया है अयोध्या। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं ये बोल पाता है कि नहीं। प्रभु श्री राम के बारे में क्या जानते हो? आज पहली बार अच्छा, बच्चा शर्मा रहा है, कोई बात नहीं, आइए और लोगों से अनुभव जानते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं तो लोकल ही हूँ। अच्छा, अयोध्या से ही है। अयोध्या वासी होने के नाते कितना बदलाव महसूस करती हैं? बहुत ज्यादा बदलाव आया है। प्रभु श्री राम की धरती में इस वक्त जब हम मौजूद होते हैं तो एक अलग ऊर्जा महसूस करते हैं। किसी बारे में
आप बिल्कुल, और उत्साह जो होता है, उमंग जो होती है, वो एक अलग ही होती है। अलग डबल हो जाता है उससे। आपका कैसा अनुभव रहा है? मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ अयोध्या नगरी में। अभी मेरी जॉब की स्टार्टिंग है, तो मैंने कहा प्रभु श्री राम की नगरी में आके दर्शन करके प्रभु श्री राम के, उसके बाद से अपने आगे का जीवन स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आने के लिए मतलब मैं कभी भी प्लान नहीं किया था, लेकिन अचानक ही प्रभु श्री राम ने बुला लिया तो प्लान बन गया और फिर इस प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे यहाँ अयोध्या को इस तरह देखने का मौका मिल रहा है। बदलती अयोध्या की तस्वीर देखने को मिल रही है। आप अयोध्या से हैं या बाहर से आए हैं? जी जी, मैं अयोध्या से हूँ और इन्हीं संत जनों का ही आज परिश्रम और फल है जो हम लोग को मिल रहा है। युवा को राम मंदिर देखने का अवसर मिल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कि अगर ऐसे साधु संत हमारे आज ना होते, अगर मंदिर के लिए इतना परिश्रम ना किए तो आज ये दिन देखने को हम लोग को नहीं मिलता। ये 500 वर्षों बाद दिन मिल रहा है, बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे परम साधु संत हमारे अयोध्या में रह रहे हैं और ऐसे नहीं पूरे भारत में, तभी आज ये दिन देखने को मिला है। बहुत परम सौभाग्य की बात है कि मोदी जी हमारे अयोध्या में आ रहे हैं। अच्छा, मंदिर के नाम पर सियासत भी बहुत हो रही है कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी, अस्पताल बनाया जा सकता था। तमाम तरह के राजनीतिक दलों के तरफ से बयान सामने है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम ऐसे ही कहानी हमारे भगवान की थी। जब भगवान निकले थे रास्ते में तो बहुत राक्षस आए थे, तो उनका वध करते करते धीरे धीरे भगवान गए थे। तो वैसे हमारी योगी जी हैं, काम करते करते धीरे जाएंगे और उनका जलन धीरे धीरे करते करते वो खत्म हो जाएंगे। अपने आप कुछ करना नहीं पड़ेगा। जय श्री राम। जो लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनाया जाए, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जिसके ऊपर राम कृपा हो जाएगी उसको अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। अस्पताल उनको आवश्यकता है। जो लोग कह रहे हैं कि अस्पताल चाहिए, भगवान करें, उनको जो है बुद्धि ठीक रखें। जिसके ऊपर राम जी का हाथ हो जाता है, क्या उसको अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ती है क्या? वो राम की तरफ, क्योंकि राम आपको जरा सा कष्ट होगा, आपको जरा सा कष्ट होगा तो आप सदी मेरे परमात्मा रोते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही और तब तब बारी बिलोचन बही। अयोध्या में देखिए, अयोध्या में ये जो आप खुशहाली देख रहे हैं, ये वास्तव में बहुत तपस्या का फल नहीं है। ये उन बलिदानियों का फल है जो 500 साल में 4.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया है। आप उस वक्त नहीं आई होंगी। यही मेरे कंधे हैं, इसी कंधों पे मैंने लोगों की लाशें उठाई हैं और आज 23 साल हो गया। उन्हीं की कृपा है कि मैं मात्र 18 कौर खा करके और केवल यह कपड़ा पहन करके खड़ा हूं। पे ये सौगंध लिया था कि जब तक अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं हाथ में खाऊंगा, 18 कौर खाऊंगा, हाथ में जल पीऊंगा, बस ऐसे पहुंचूंगा। जब हमारे जैसे छोटे व्यक्ति को मेरे परमात्मा ने बात सुन लिया है, तो वो ये आप देख रहे हैं ना सरजू जी का तट ये देखो, सरजू जी का तट ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। लाल कोठी का आंगन ये देखो, वहीं चली थी बोलियां, कोठारी बंधु बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। राम आपको मैं चश्मदीद गवाह हूँ। जब कोठारी बंधु शरद कोठारी एक घर में चले गए तो एक सीआरपीएफ का नौजवान गया, कहा मैं कार सेवक हूँ, मुझे पानी पिला दीजिए। तो शरद कोठारी ने कहा भैया कोई कार सेवक है, उसकी सहायता करनी चाहिए। और जो ही दरवाजा खोला और तुरंत वो सिपाही पकड़ लिया, हाथ खींच करके सड़क पे बैठा दिया और माथे पे गोली चला दिया। और जब माथे पे गोली चली तो छोटा बड़ा भाई राम कुमार भी दौड़ाया और राम कुमार के जिस सीने में भी गोली चला दी गई। हम रामचंद्र परमहंस दौड़ पड़े वहां से, जाकर पहनते थे, फटाचड़ा पहनते थे, जाकर बहा दिया। उन्होंने कहा करपात्री मेरा राम लक्ष्मण चला गया, मेरा राम लक्ष्मण चला गया, अब मैं नहीं जी पाऊंगा। दौड़े घर और जो उनके पास कपड़ा था वो जो है कोठारी बंधु कर दिए। घर पे संदेश भेजा गया,
तो घर पे संदेश भेजा गया, तो छोटी बहन पूर्णिमा दीदी ने कहा महाराज जी किसी भी तरीके से हो मैं पहुंच रही हूं, और भले भले मेरे भैया का प्राण नहीं है, लेकिन मैं अपने भैया के हाथ में राखी बांधूंगी, उसके बाद जो है किया जाएगा। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरह से ये वो सरयू है जो उन्हीं प्राणों की आहुति की गवाही है। कभी वो दौर भी आप लोगों ने जिस तरह से देखा है कि यही सरयू लाल हो गई। यह इतिहास स्वर्णिम नहीं है, ये तमाम लोग बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। राम जन्मभूमि का जो इतिहास है ये स्वर्णिम नहीं है, ये रक्त रंजित है, रंगा इतिहास है मेरा। शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है, ये भी अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये जो मंदिर आज जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं, सियासत भी हुई है, लेकिन इतना आसान राहें नहीं थी जितनी आसान दिख रही है और जितना विवाद खड़ा हुआ है। ये विवाद लंबा चला है, लेकिन आज खुशी का पल है, इसलिए विवादों को दूर करते हुए हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है। समस्त देशवासियों को इस महापर्व के लिए बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। पूज्य महाराज श्री जैसे लोग सेवकों की इतनी सेवा की और स्वयं लग करके अपने प्राणों की बिना चिंता किए हुए राम जन्मभूमि को आज जो यह विजय दिलाए हैं, इसलिए पूज्य महाराज श्री को दंडवत और प्रणाम। भैया, राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम साध्य है, राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है। ये तमाम सनातनियों की उन बलिदान का पर्व है। ये तमाम सनातनियों ने जो बलिदान दिया था, आज उनके हर्षोल्लास का दिन है। इसलिए ये दिन आया कब, जब तमाम सनातनी जाग गए, अर्थात जितने भी पंथ के लोग थे जब सब जाग गए और राम की अस्मिता को समझने लगे, तब आज ये दिन आया है। क्योंकि चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। आम जनमानस से यही अपील करूंगा, जिस प्रकार आज एक हो, आज राम जन्मभूमि मिली है, उसी प्रकार काशी और मथुरा भी मिलेगी। लेकिन लगे रहना, भटकना मत कदापि अपने चिन्हों से, ऐसी प्रार्थना आम जनमानस से करूंगा। बिल्कुल, और अब सभी लोग ये बात समझ रहे हैं और बदलाव भी हो रहा है अयोध्या में। कुछ भजन के माध्यम से चाहूंगी कि आप लोग कुछ हमारे दर्शकों के लिए इस नौजवान के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई है, अच्छा देख रहा हूँ। ये दिन जो देखा गया 500 साल का, वो शायद हमारी कमी थी। यज्ञशाला में जाकर के हम लोग कहा करते थे ओम शांति ओम शांति ओम शांति। वो समझते थे कि ये शांति करने वाले क्या झगड़ेंगे। अब मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों से कि यज्ञशाला में बैठ करके ओम शांति करो, भागवत का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, लेकिन जब बाहर निकलो, भारत माँ को आंख दिखाने वालों के लिए, राम के आंख दिखाने वालों के लिए, हमारे धर्म को निभाने के लिए कहो। अब हम यज्ञशाला में ओम शांति बोलेंगे, लेकिन अब हम बाहर निकल गए हैं। हम नौजवान हमारे कभी किसको मारेंगे नहीं, पहले जो मारेगा हमारा तो उसको मारेंगे, निश्चित है। अब हमारे हाथ में माला रहे और एक हाथ में और एक तो आपने देखा कि हमारी जो सहयोगी हैं दीपिका ओझा इस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद है। दीपिका, आपको आवाज आ रही है? तो आपने देखा कि वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनके अंदर कितना उत्साह है, और उन्होंने बताया कि क्या इतिहास रहा है, किस तरह से वहां पर रक्त रंजित वो भूमि रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उससे बाहर निकल कर आ रहे हैं और भव्य, दिव्य, अविस्मरणीय पल के साक्षी बनने के लिए हर कोई आतुर नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की